ओके तो भाई सब फाइनली आईपीएल 2026 के ऑक्शन का पहला सेट हो चुका है खत्म। एंड केकेआर ने क्या भाई किया है, कैमरन ग्रीन केकेआर में चले गए। तो भाई सब फाइनली आईपीएल ऑक्शन था। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, हर सेट के बाद आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी सेट के बाद मैं वीडियो ना डालूं, लेकिन भाई ये मेन था, इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो तो ज़रूर डालनी चाहिए। तो भाई सब सबसे पहले तो 369 इस ऑक्शन के अंदर टोटल प्लेयर। एंड सेट 1 शुरू होता है जेक फ्रेजर मैकगर्क से, लेकिन भाई सब कोई भी टीम उन पर बिड नहीं करती। एंड फाइनली जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है ना अनसोल्ड रहते हैं। तो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये पूरे आईपीएल में थ्रू आउट ऑक्शन में अनसोल्ड रहे तो आप लोग चांसेस मान सकते हो कि ये पीएसएल खेलने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो जाहिर सी बात है अनसोल्ड रहेगा वो पीएसएल में ही आने वाला है। खैर भाई इसके बाद फाइनली डेविड मिलर आते हैं। एंड फाइनली भाई सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स नहीं उनके ऊपर बिड लगा। एंड डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ सोल्ड हो गए 2 करोड़ में। एंड इसके साथ 2 लगातार प्लेयर अनसोल्ड जाते हैं, पृथ्वी शॉ एंड डेवॉन कॉनवे, ये दोनों प्लेयर अनसोल्ड रहते हैं। एंड देन एंट्री होती है अपने कैमरन ग्रीन की। सबसे पहले तो भाई सब 2 करोड़ से इनकी बेस प्राइस स्टार्ट होती है। एंड मुंबई इंडियंस सबसे पहले इनके ऊपर बिड करता है, लेकिन मुंबई भी तो थे ही 2 करोड़, इन्होंने बस एक तुक्का मारा था। लेकिन देन राजस्थान रॉयल्स भाई स्टार्ट करती है बिडिंग करना। एंड केकेआर के पास तो पर्स ही इतना ज़्यादा था, तो उन्होंने तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली करनी ही करनी थी। फिर हम लोगों को जो है ना थोड़ी देर राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का क्लैश देखने को मिलता है। सीरियसली भाई कहाँ केकेआर 64 करोड़ के पर्स से एंड आरआर सिर्फ 16 करोड़ के पर्स से, इन दोनों का भाई काफ़ी देर तक क्लैश चलता है। 5.80 करोड़ तक बात आ गई थी, लेकिन भाई कोई टीम हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक पैडल अपने आरआर वाली टीम उठा रही थी, एक पैडल अपने केकेआर वाली टीम उठा रही थी। फाइनली खैर भाई 10 करोड़ तक बात चली गई। अभी भी भाई ये दोनों टीम जो है ना आगे हार मानने को तैयार नहीं थी। खैर फाइनली भाई आरआर ने जो है ना 13.60 करोड़ पे आके भाई गिव अप कर दिया, क्योंकि उनके पास टोटल ही 16 करोड़ थे, ठीक है, और उनको भी और प्लेयर्स भी चाहिए थे। लेकिन भाई फिर अपने एंट्री होती है चेन्नई सुपर किंग्स की, एंड वो बिड लगाना शुरू हो जाते हैं। एंड भाई सब देन केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स का अपने को क्लैश देखने को मिलता है। एंड मैंने भाई तभी एक चीज़ सोच ली थी कि 2 ये टीम है जिनके पास भाई 2 बिगेस्ट पर्सेज हैं इस आईपीएल के ऑक्शन के। मतलब भाई कैमरन ग्रीन की प्राइस बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है। एंड जो मैंने सोचा था वही हुआ, 20 करोड़ तक बात चलेगी कैमरन ग्रीन की। एंड फाइनली भाई सीएसके को पता लग चुका था कि भाई केकेआर भाई कैमरन ग्रीन को लेकर ही रहेगा, तो इसलिए भाई सीएसके ने 21.20 करोड़ पे आके थोड़ा सा सोचा कि बिड लगाने है कि नहीं। लेकिन फाइनली भाई सीएसके ने भाई ये फैसला कर लिया कि 25.50 करोड़ के अंदर अब फाइनली भाई सीएसके गिव अप कर देगी। एंड भाई वहाँ पर तो भाई केकेआर की खुशियाँ देखने वाली थी। एंड भाई इसी के साथ 25.20 करोड़ के अंदर केकेआर ने कैमरन ग्रीन को फाइनली खरीद लिया। भाई ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही था कि कैमरन ग्रीन एक बड़ी प्राइस के अंदर बिकने वाले हैं। एंड ज़्यादातर ये चांसेस बताए जाते हैं या तो सीएसके या तो केकेआर ही उनको खरीदने वाली है। एंड इसके बाद आरआर और सीएसके ने काफ़ी अंत तक कोशिश की, लेकिन केकेआर ने फाइनली खरीद लिया कैमरन ग्रीन को। एंड इसके साथ भाई लास्ट प्लेयर जो सेट 1 के थे, जो कि अपने सरफराज खान थे, वो भी अनसोल्ड चले गए हैं। तो भाई साहब यही थी कुछ सेट 1 की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। वैसे आप लोगों के लिहाज से क्या कैमरन ग्रीन इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे, या फिर कम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे ख्याल से ठीक ही है यार, कैमरन ग्रीन मतलब 25.20 करोड़ केकेआर ने उनको खरीद लिया। एंड भाई सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो मतलब बिकते ही बहुत महंगे महंगे हैं। भाई फिलहाल सेट 2 स्टार्ट होने वाले, तो इसलिए मैं आपको मिलूंगा सेट 2 की वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।